डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए 3 टारगेट सेट किए, जिसकी भनक ना पुतिन को लगी ना शी जिनपिंग को। ईरान को भी ऐसा सरप्राइज मिला कि खामनेई देखते रह गए। ईरान में भड़काई गई आग में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और तेहरान से लेकर मशहद समेत कई शहरों में न सिर्फ आगजनी हो रही है, बल्कि कई जगह हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के ट्रिपल टारगेट पर कौन कौन है, ये जरा बहुत गौर से समझिए। ट्रंप का पहला टारगेट वेनेजुएला, जो 2026 के पहले हफ्ते में ही ट्रंप ने हासिल कर लिया। ट्रंप का दूसरा टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर वो बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट ईरान है, जहां प्रदर्शन की आग CIA और मोसाद ने लगाई है, ये खामनेई का इल्जाम है। ट्रंप ने 2026 वाले युद्ध में सबसे बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। ट्रंप अब पिछली सदी की तरह इस सदी को भी अमेरिका के नाम करना चाहते हैं। रूस और चीन को पीछे छोड़कर ट्रंप फिर से MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फॉर्मूले पर अपनी फेरारी कार सुपरसोनिक रफ्तार से चलाना चाहते हैं। ट्रंप ने जो बारूदी मिशन वेनेजुएला में दिखाया, वो तो बस 2026 का ट्रेलर कहा जा रहा है। ट्रंप ने 2026 का सबसे बड़ा एजेंडा तय कर लिया है। Be working with Venezuela. We're going to be making the decision as to which oil companies are going to go in, that we're going to allow to go in. So you're dealing with us directly. You're not dealing with Venezuela at all. We don't want you to deal with Venezuela. निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका लाए जाने की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया। ट्रंप अब एक अलग आक्रामक मूड में हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ अब ट्रंप के गुस्से को देखकर पिघल रही है। ये खतरा पूरे यूरोप को सता रहा है कि अब ट्रंप नेटो तोड़ डालेंगे। और तीसरा है ईरान, जहां प्रदर्शन की आग में ट्रंप तख्ता पलट वाली बिरयानी पकाना चाहते हैं और पूरे ईरान को वेनेजुएला की तरह ही कंट्रोल करना चाहते हैं। तेहरान से 40 किलोमीटर पश्चिम में ये है करज शहर का हाल। यहाँ दंगाइयों ने एक सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया है। यानी ईरान में हो रहे प्रदर्शन का रूप वक्त के साथ साथ अब और भयानक होता जा रहा है। ईरान का आरोप है कि इस प्रदर्शन की चिंगारी अमेरिका और इजराइल ने लगाई है और ट्रंप के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। ईरान के 2 और वीडियो देखिए। एक है तेहरान का सादाबाद इलाका, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले एक मस्जिद में आग लगाई और फिर वहां आसपास बहुत सी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है जो अब हिंसक हो चुका है। वहीं दूसरा वीडियो तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के अराक शहर का है, जहां हजारों लोगों ने खामनेई के समर्थन में जुलूस निकाला है। यानी ईरान में दोनों तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ गुस्सा है और हिंसा है, तो दूसरी तरफ ईरान की मौजूदा सरकार का समर्थन भी है। آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای اینکه دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के इशारे पर किए जा रहे हैं। वहीं सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि ईरान ऐसी हिंसक भीड़ का मुकाबला करेगा और इसमें पीछे नहीं हटेगा। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेल चल रहा है। वो ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोच रहे हैं, वो ईरान के तेल और गैस के बारे में सोच रहे हैं और वेनेजुएला के तेल रिसर्च पर तो अमेरिका का कब्जा हो ही चुका है। अब ट्रंप भी इसके बारे में खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। तेल के खेल में डोनाल्ड ट्रंप के आंकड़े क्या हैं? इस पर उनके दावे देखकर तो अमेरिका के विरोधी हैरान हैं। ट्रंप बता रहे हैं कि वेनेजुएला
अब उनके इशारे पर चलेगा और ऐसे ही वो अब पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की कंपनी अब वेनेजुएला के तेल ठिकानों को कंट्रोल करेगी और उससे अमेरिका बम्पर फायदा कमाएगा। So we're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels of oil production to benefit the United States, the people of Venezuela, and the entire world. And yesterday, the number is 30 million barrels. I can't even, is that a correct number? 30 million barrels. You hear that, Peter? Of oil was given to us by Venezuela. That's a lot of oil. It's about $4 billion worth, and it's on its way to the United States right now.